जय हिंद साथियों। तो आज हम ज्ञान बिंदु का जो है करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। और ये करंट अफेयर 2026 वाला करंट अफेयर है। और इसका मतलब आज पूरी तरह से इसको ख़त्म करेंगे। और इसमें जो है वो देख लेंगे कि जिसमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें प्रमुख नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है, और नोबेल प्राइज़ वगैरह के बारे में दिया हुआ है, वन रिपोर्ट भी दिया हुआ है, बजट भी दिया गया है, वो भी बिहार के संदर्भ में दिया गया है, और आर्थिक सर्वेक्षण भी दिया गया है इसका। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आर्थिक परिदृश्य और रिपोर्ट्स और सूचकांक वगैरह दिया गया है इसमें। और इसके साथ भी जो है जो सम्मेलन वगैरह हैं, जो नए सम्मेलन वगैरह हुए हैं वो, और महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चालू किए गए हैं वो, और पुस्तक एवं सम्मान जो है वो सारी चीज़ें पुस्तकों के साथ जो है जो पुरस्कार वगैरह होते हैं वे भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और खेल कूद के बारे में भी दिया गया। और विविध में अगर देखा जाए तो दिवस, पुस्तक, ऐप पोर्टल, मिशन और विभिन्न ऑपरेशन के बारे में भी, और सैन्य अभ्यास के बारे में। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सैन्य अभ्यास हो गया, मेला और उत्सव वगैरह हो गए, और ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, और चर्चित जो व्यक्ति हैं उनके जो निधन वगैरह होते हैं वे भी दिए गए हैं। और बिहार के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में भी दिया गया है, और अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और चलिए हम इसको बिना किए देरी किए जो है प्रारंभ करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारे कौन हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और वो भी 15वें क्रम की हैं। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो को 15वें क्रम की हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहले कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पहले कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। द्रौपदी मुर्मू अभी जो है वो 15वें क्रम की हैं। और ये खास बात ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ये सारे के सारे 15वें क्रम के ही हैं। सारे के सारे 15वें क्रम के ही हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी ये सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही हैं। और इसके बारे में, इसके बाद अगर हम देखें तो राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? तो अभी सीपी राधाकृष्णन ही होंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होता है। और उसको उपराष्ट्रपति को कोई भी जो है वो पैसा नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति को पैसा मिलने का कार्य होता है। और अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, ये तीनों ही अभी 15वें क्रम के हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है उसका नाम है जया बच्चन, और उसके ससुर का नाम क्या था? तो हरिवंश नारायण बच्चन था। तो अभी भी राज्यसभा से ही हैं। और उनके तो वही उन्हीं पे याद रख लेना है कि श्री हरिवंश नारायण सिंह जो है वो अभी क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, वो उप सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में एक महासचिव होते हैं, तो अभी कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, क्योंकि अभी जानते हैं कि लोकसभा में तो जो वही लोग होते हैं। अभी लोकसभा की जो है अभी सर्वे सर्वा है वो बीजेपी ही है, तो बीजेपी के लोग हैं। तो बीजेपी जो है अगर मतलब केंद्र में और लोकसभा में मोदी जी ही बैठते हैं, तो उन्हीं वो क्या चाहेंगे कि राज्यसभा में भी हम, मेरा कोई व्यक्ति हो, तो वो प्रमोद चंद्र मोदी को जो है राज्यसभा का महासचिव बना करके भेज दिए हैं। और राज्यसभा में जैसे नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अभी क्या हैं? अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और उन्हीं को राज्यसभा का विपक्ष का नेता बना दिया गया है।
और राज्यसभा के सत्ता पक्ष का जो नेता है, राज्यसभा की सत्ता यानी कि मोदी जी की तरफ से कौन है इसमें, तो जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है। राज्यसभा के जो है से सत्ता पक्ष के कौन है भी, तो जेपी नड्डा है। और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का जो स्पीकर हैं उन कौन है, तो ओम बिरला है, ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अब स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है। और लोकसभा के अगर विपक्ष के बारे में बात करें तो लोकसभा के विपक्ष का नेता भी कौन है, तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी हैं। और लोकसभा के जो महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह है, लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन थे, तो प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपको ओम बिरला। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन, तो जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से क्रम के हैं, तो 53वें क्रम के ये हैं, 53वें क्रम के हैं ये। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है। और आपको बताना है कमेंट में कि पटना हाई कोर्ट के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और महान्यायवादी कौन है भाई, तो आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी है, जो कि 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है, जो कि 16वें क्रम के हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी, जस्टिस सॉलिसिटर तुषार मेहता। अब सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, जबकि जानते हैं कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति हो, तो सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरफोर्स का भी कौन है सेना अध्यक्ष, तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। अमर होगा तो आकाश में चले जाते हैं, तो वायु सेना के अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। जब अमर कोई हो जाता है यानी कोई अगर मर जाता है या अमर हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, आकाश में चला जाता है, यानी वायु में चला जाता है। तो अमरप्रीत सिंह जो हैं वो वायु सेना के अध्यक्ष हैं। और वो कैवें क्रम के हैं, तो 28वें क्रम के हैं। और नौसेना के जो हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि 26वें। ये नौसेना के पहले उप प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन इनको अब जो क्या बना दिया गया है, नौसेना के इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। और थल सेना के जो अगर अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो कि 30वें क्रम के हैं, 30वें क्रम के हैं। और चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस सीडीएस कौन है अभी, सीडीएस अभी कौन है, तो ये जानते ही हैं हम कि अनिल चौहान है, बहुत दिनों से इस पद पर बने हुए हैं। सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, तो विश्वजीत दास गुप्ता है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के देखने वाले कौन हैं, तो विश्वजीत दास गुप्ता है, विश्वजीत दास गुप्ता है। और एनडीआरएफ के कौन है, तो पीयूष आनंद है। एनडीआरएफ के कौन है, तो पीयूष आनंद है। पीयूष आनंद जो एनडीआरएफ के अभी हेड हैं। एनडीआरएफ के हेड कौन है, तो पीयूष आनंद। बीएसएफ के हेड कौन है, प्रवीण कुमार है। बीएसएफ के हेड प्रवीण कुमार है। एसएसबी के कौन है, संजय सिंघल है। एसएसबी के संजय सिंघल, बीएसएफ के प्रवीण कुमार, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। एनडीआरएफ पीयूष आनंद, एनडीआरएफ पीयूष आनंद, बीएसएफ प्रवीण कुमार, एसएसबी संजय सिंघल, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ प्रवीर रंजन, सीआईएसएफ प्रवीर रंजन, सीआईएसएफ प्रवीर रंजन, आईटीबीपी शत्रुघ्न सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर, आईटीबीपी शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर है। एनसीसी के कौन है, तो वीरेंद्र वत्स
वीरेंद्र वत्स एनसीसी के कौन है? तो वीरेंद्र वत्स हैं। और आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। देखिए आरपीएफ की पहली महिला निदेशक थी, इसको याद रखना है कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। सोनाली मिश्रा है। सोनाली मिश्रा है। सोनाली मिश्रा है। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। जबकि और अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, इसको अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। और अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, तो ज्ञानेश कुमार है। इनको तो कौन नहीं जानता, भी ये चर्चा में बने रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। और चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनके साथ में जो है विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सिंधु है। सुखविंदर सिंह सिंधु, विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सिंधु, विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सिंधु, विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सिंधु है। विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सिंधु है। अभी कैग कौन है? कैग कौन है? कैग कैग तो संजय मूर्ति हैं। कैग कौन है? संजय मूर्ति हैं। संजय मूर्ति हैं। कैग कौन है? संजय मूर्ति हैं। और महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा नियंत्रक तो टीसी कल्याणी है। टीसी कल्याणी जो है महालेखा नियंत्रक है। टीसी कल्याणी क्या है? तो महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसी कल्याणी। महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसी कल्याणी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ना होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो सुमन कुमार बेरी हैं। सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। तो अभी जो बात करें हम कि नीति आयोग अभी जो वर्तमान में पहले अभी फ़िलहाल से थोड़ा दिन पहले ही जो है एक घोषणा हुआ है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? अशोक कुमार वो लिहाड़ी बनेंगे। अशोक कुमार लिहाड़ी। अशोक कुमार लिहाड़ी बनेंगे जो है ना। अभी फ़िलहाल में ही घोषणा हुआ है कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनेंगे? उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अशोक कुमार लिहाड़ी बनेंगे। अशोक कुमार लिहाड़ी बनेंगे। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो निधि छिब्बर है। निधि छिब्बर। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर हैं। 23वें विधि आयोग के बारे में बात करें तो दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी ही 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी हैं। और 16वें जो है वो वित्त आयोग। 16वां जो है वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग। विधि आयोग का पूछेगा, विधि आयोग का तो दिनेश महेश्वरी। विधि आयोग का पूछेगा दिनेश महेश्वरी। विधि आयोग का पूछेगा दिनेश महेश्वरी। विधि आयोग का पूछेगा दिनेश महेश्वरी। लेकिन वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, तो 16वां वित्त आयोग कौन है? वो अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया है। और 8वां वेतन आयोग के कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग को कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। 8वें वेतन आयोग का भी घोषणा हो चुका है, जबकि जान ही रहे हैं। तो रंजना प्रकाश देसाई जो हैं, रंजना प्रकाश देसाई हैं, वो आपको 8वें वेतन आयोग का जो है अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग का कौन है? अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया। और 23वें विधि आयोग के कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के कौन हैं? तो अजय कुमार हैं। अजय कुमार। यूपीएससी के कौन है? तो अजय कुमार हैं। भारत का लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं। अजय माणिकराव खानविलकर ही क्या है? तो भारत का लोकपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो अजय माणिकराव खानविलकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोरी राहटकर।
तो जो महिलाओं को राहत दे दे वही महिला आयोग का अध्यक्ष होगा। विजया किशोरी राहतकर किशोरियों को राहत देगा, तो विजया किशोरी राहटकर जो है वो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये हो गए। और इसके बाद अगर हम देखें कि संघ लोक सेवा आयोग के कौन है अध्यक्ष, तो अजय कुमार हैं। अजय, अब जो यूपीएससी निकाल लिया तो वो अजय हो गया एक तरह से समाज में, अब उसको समाज बहुत मतलब ज़्यादा वैल्यू देता है। और आठवें वेतन आयोग तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। रंजना प्रकाश देसाई, अभी जितने भी लोग जॉब में जाएंगे तो सबको 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सबको मिलेगा पैसा, तो वो कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। और वित्त आयोग के कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। और विधि आयोग के कौन है, तो दिनेश महेश्वरी हैं, दिनेश महेश्वरी। तो आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वी रामा सुब्रमण्यम है। कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम है। और ये 9वें क्रम के हैं। वी रामा सुब्रमण्यम कौन से क्रम के हैं, तो 9वें क्रम के ये हैं। और अगर हम बात करें कि ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग के कौन है, तो साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो क्या है, तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, तो साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है। साध्वी निरंजन ज्योति साध्वी निरंजन ज्योति क्या है, तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग किशोर मकवाना। एससी आयोग के कौन है, तो किशोर मकवाना है। एससी आयोग के कौन है, तो किशोर मकवाना है। और राष्ट्रीय अनुसूचित यानी एसटी आयोग के कौन है, तो अंतर सिंह आर्य। अब एसटी आयोग के कौन है, तो अंतर सिंह आर्य हैं। एससी आयोग के कौन है, तो किशोर मकवाना। ओबीसी आयोग के कौन है, तो साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति। और इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। हम लोग जानते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, ये इसमें से हिंदुओं को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो लोग बचे मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो ये सभी के सभी हमारे आपको अल्पसंख्यक में आते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन हुए, तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वेलेटी प्रेमचंद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है, वेलेटी प्रेमचंद है। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के जो है अभी कौन है, एसएससी के, तो एसएससी के कौन है, तो एसएससी के जो है वो एस गोपाल कृष्णन है। राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के कौन है, तो गोपाल कृष्णन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और अगर हम बात करें कि कैबिनेट सचिव कौन है अभी, तो टीवी सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन, मोस्ट पीबीआई है। कैबिनेट सचिव कौन है अभी, टीवी सोमनाथन है। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री हैं। अब कोई भी आता है तो पहले हम लोग देहात में देते थे मिश्री खाने के लिए, तो विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। और कैबिनेट सचिव के अंदर टीवी पर देखते हैं कैबिनेट का मीटिंग, तो टीवी सोमनाथन क्या हुए, आपको कैबिनेट सचिव हुए। अब गृह सचिव कौन हुए, तो गोविंद मोहन हुए। गृह सचिव कौन हुए, तो गोविंद मोहन है। गोविंद मोहन क्या है, तो गृह सचिव हैं। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। ग से गृह हुआ और ग से ही गोविंद हो गया। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि गृह में ही गोविंद और मोहन का तस्वीर हम लोग लगा कर रखते हैं।
भगवान गोविंद और मोहन का जो तस्वीर लगा के रखते हैं। तो गृह सचिव कौन हुए? तो गोविंद मोहन। और रक्षा सचिव कौन हुए? तो राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है, और रस रक्षा रसे राजेश, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन हुए। अब अगला क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल। इनको कौन नहीं जानता? इनको पूरा भारत जानता है, पूरा दुनिया जानता है इनको। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोभाल हैं। और मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में बात करें तो आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन। आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब हुआ पैसा, और पैसा सबको अनंत चाहिए। तो आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन है। आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। और मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल जो है, और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल है। राजकुमार गोयल क्या हुए? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। वैज्ञानिकों को सलाह कौन देंगे? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो है वो वैज्ञानिकों को सलाह देंगे, तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या है? सतर्कता आयुक्त हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या है? सतर्कता आयुक्त हैं। लेकिन यहाँ देखे थे हम लोग कि CISF के कौन है? CISF के प्रवीर रंजन थे। प्रवीर रंजन थे। प्रवीर रंजन थे। प्रवीर रंजन थे। और BSF के कौन है? तो प्रवीण कुमार थे। तो BSF के प्रवीण कुमार थे, और CISF के प्रवीर रंजन थे। और कंफ्यूज ना मत होइएगा आप लोग। और इसके बाद अगर देखें अभी वर्तमान में सतर्कता आयुक्त को, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वास्तव यहाँ लगा हुआ है, सतर्क रहना है कि वास्तव लगा हुआ है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। सूचना गोयल, यानी कि कोयल देगी सूचना। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। राजकुमार को सूचना देना पड़ेगा, तो राजकुमार को सूचना देना पड़ेगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल हैं। तो किसको सूचना देना पड़ेगा? राजकुमार को देना पड़ेगा। और आर्थिक सलाहकार का है, आर्थिक से हम बोले कि आर्थिक से आपको बोले, माफ़ कीजिएगा, और आर्थिक से आपको बोले थे हम कि आर्थिक से याद रखना है कि जो है आर्थिक से याद रखना है कि आर्थिक मतलब हो गया पैसा, और पैसा सबको अनंत चाहिए। तो आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन थे। और बाकी सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल सबको जानता है। सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। देखिए मेरा पूरा चांस, मतलब मेरा पूरा प्रयास है कि मैं यहीं पे याद करा दूँ। दोबारा आपको एक बार और देखें वीडियो तो पूरी तरह से समझ में आ जाए, आपको फिर दोबारा किताब पलट कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इतना इस पर जोर दे रहा हूँ। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वास्तव में सतर्क रहना है, वास्तव में सतर्क रहना है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। DRDO के कौन है? समीर वी कामत। ये बहुत दिन से बने हुए हैं, तो डॉक्टर DRDO के कौन है? समीर वी कामत है। DRDO के कौन है? समीर वी कामत। और आपको भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा हैं। DRDO के समीर वी कामत। और RBI के कौन है? RBI के जो है आपको RBI के संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें क्रम के हैं। RBI के कौन है? तो संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम के हैं। और रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? रेलवे बोर्ड के CEO, तो रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के कौन है? तो सतीश कुमार है। रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार हैं। और रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार। लेकिन यहाँ RPF की पहली महिला निदेशक बात कर रहा था, तो सोनाली मिश्रा हो गई थी। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला निदेशक। तो सोनाली मिश्रा को क्या RPF बना दिया गया है? RPF, सोनाली मिश्रा RPF।
सोनाली मिश्रा आरपीएफ के महानिदेशक, सोनाली मिश्रा आरपीएफ के महानिदेशक। जबकि हम बात करें कि रेलवे बोर्ड के जो सीईओ कौन है भाई, तो सतीश कुमार हो गए, सतीश कुमार हो गए, सतीश कुमार हो गए। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हो गए, तो सतीश कुमार हो गए। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हुए, तो आपको सतीश कुमार हुए। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं, सेबी अच्छा, रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार हुए। तो आरबीआई का आपको स्थापना बताना है कमेंट में, और सेबी का आपको स्थापना बताना है। तो सेबी के अध्यक्ष कौन हो, तुहिनकांत पांडे हो गए, तुहिनकांत पांडे। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। सेबी के अध्यक्ष कौन हुए, तुहिनकांत पांडे हुए। सेबी के अध्यक्ष कौन हुए, तुहिनकांत पांडे जो है सेबी के अध्यक्ष हुए। और यूजीसी के कौन हुए, तो विनीत जोशी। यूजीसी के कौन हुए, विनीत जोशी हुए। यूजीसी के कौन हुए, विनीत जोशी हुए, विनीत जोशी। यूजीसी के कौन हुए, तो विनीत जोशी हुए, विनीत जोशी हुए। यूजीसी के कौन हुए, तो विनीत जोशी। और आगे बात करें तो आईसीसी के जो है जय शाह हैं। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं, अमित शाह के पुत्र हैं। और जय शाह आईसीसी के जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है हेड कौन है, तो जय शाह हैं। और यूजीसी के कौन है, तो विनीत जोशी हैं। और अगर हम बात करें कि बीसीसीआई के कौन है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका जो बिहार पुलिस में इसका पूछ चुका है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके कौन है, तो मिथुन मनहास जो है इसके अभी अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास। और आईसीसी कौन है, तो जय शाह हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी ये 2 बात दे दिया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और आरपीएफ के जो उप महानिदेशक कौन है, तो रवि शंकर छब्बी। आरपीएफ के उप महानिदेशक यानी डीआईजी कौन है, तो रवि शंकर छब्बी जो है वो आरपीएफ के क्या हैं, उप महानिदेशक हैं। लेकिन हम लोग देखे थे कि आरपीएफ के कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह थे यहाँ पे। अब आगे आते हैं, अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन बिहार के अभी जो राज्यपाल बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैनन। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैनन जो हैं यही बनाए गए हैं। और कौन से क्रम के हैं ये, तो 43वें क्रम के 43 नंबर के हैं ये। सैयद अता हुसैनन जो है, सैयद अता हुसैनन ये बिहार के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल के RN रवि हैं, RN रवि, इनको याद रखना क्योंकि अभी ये चर्चे में रहे हैं। RN रवि जो हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं। और सैयद अता हुसैनन कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। और इसके बाद अगर तमिलनाडु के बारे में बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है तमिलनाडु के भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें लद्दाख का, तो विनय कुमार सक्सेना है। लद्दाख का कौन है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। विनय कुमार सक्सेना कहाँ के हैं, तो लद्दाख के हैं। और नागालैंड के नंद किशोर यादव हैं, नंद किशोर यादव नागालैंड के, नंद किशोर यादव नागालैंड के कौन है, नंद किशोर यादव। और लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली का नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के RN रवि। और इसके बाद अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैनन। और
अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल जो है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल जो है वो कहाँ के हैं? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर हम बात करें कि अभी जैसे ये चिली के जो नए राष्ट्रपति हैं एंटोनियो कोस्टा हैं। कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। एंटोनियो कोस्टा है। चिली के कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा। चिली के कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है। नए राष्ट्रपति चिली के बने हैं तो ये कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। और अनुतिन चार्नविराकुल कहाँ के? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनुतिन चार्नविराकुल। और आगे बात करें तो बालेन शाह जानते ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह। अब एक बांग्लादेश का याद रखना कि 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो तारिक रहमान। तारिक रहमान। तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के, तारिक रहमान बांग्लादेश के आपको प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तारिक रहमान बने। तारिक रहमान बने हैं। तारिक रहमान बने हैं। जबकि बालेन शाह कहाँ का बने हैं? तो नेपाल के जो हैं वो बालेन शाह बने हैं। नेपाल के बालेन शाह बने हैं। और थाईलैंड के कौन बने हैं? अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल। और अगर हम अब बात करें तो ये यूएनओ के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हैं वो महासचिव कौन नियुक्त हुए? से यूएनओ के जो है अभी महासचिव कौन है? यूएनओ के अभी महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। वो बहुत दिनों से हैं और पुर्तगाल का रहने वाले हैं। एंटोनियो गुटेरस जो है यूएनओ के कौन है अभी? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। उप सचिव कभी नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? नाकोंजी ओकोंजा इवेला का जो है WTO का क्या? नाकोंजी ओकोंजा इवेला को ही WTO का जो है वो महानिदेशक बनाया गया। WTO के महानिदेशक कौन है? नाकोंजी ओकोंजा इवेला। WTO के कौन है? तो नाकोंजी ओकोंजा इवेला जो है, नाकोंजी ओकोंजा इवेला जो है क्या है? तो WTO के हेड है। और यूएनओ को हम लोग देखें एंटोनियो गुटेरस। WTO के एंटोनियो गुटेरस थे। और अगर हम बात करें WTO को तो WTO को नाकोंजी ओकोंजा इवेला थे। और ये महिला है नाकोंजी ओकोंजा इवेला। और WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है? तो टेड्रोस अधोनाम जो है वो क्या है? तो आपको WHO के जो है वो हेड है। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को के कौन है? यूनेस्को के तो खालिद अल एनानी। यूनेस्को में किसको शामिल कर लिया? एनानी को शामिल कर लिया गया है। तो खालिद अल एनानी यूनेस्को में किसको शामिल कर लिया गया? तो पुराने चीज़ों को यूनेस्को में शामिल किया, यानी नानी पुरानी होती है तो खालिद अल एनानी को जो है वो मतलब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। वो कहाँ के हैं? तो भाई मिस्र के खालिद अल एनानी हैं। खालिद अल एनानी कहाँ के हैं? तो वो मिस्र के हैं। और FAO के कौन है महानिदेशक हैं? तो क्यू डेंगू। FAO ये फूड से संबंधित है तो FAO के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डेंगू। अगर गलत खाना खाते हैं तो हम लोग को टाइफाइड हो जाता है, तो याद रखना है कि FAO के भी कौन है? तो क्यू डेंगू होते हैं। क्यू डेंगू FAO के कौन है महानिदेशक अभी? तो क्यू डेंगू हैं। वो क्यू डेंगू कहाँ का है? तो क्यू डेंगू याद रखना है, डेंगू है इसे, तो याद रखना क्यू डेंगू कहाँ के हैं? तो चाइना के हैं। चाइना के क्यू डेंगू FAO के कौन है? तो चाइना के क्यू डेंगू कहाँ के हैं? चाइना के है। क्या है? तो FAO का महानिदेशक है। और
विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है, वर्ल्ड बैंक के? तो वर्ल्ड बैंक के जो अजय बंगा है, बहुत दिन से हैं, 14वें क्रम के हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन है? तो अजय बंगा है, अजय बंगा है, अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक के कौन है? अजय बंगा। और इंटरपोल, जो इंटरपोल क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, और उसके जो अभी अध्यक्ष कौन है? तो लुकास फिलिप। लुकास फिलिप जो है इंटरपोल के कौन है? तो लुकास फिलिप है। लुकास फिलिप जो है इंटरपोल के। अब लुका से हो गया लुका, लुका करके, तो लुका के जो है किसी का जो है जासूसी करता है कौन? इंटरपोल। तो इंटरपोल लुकास फिलिप जो है ये कहाँ के हैं? तो फिलिप से फ्रांस याद रखेंगे, और लुका के करेगा किसी का जासूसी, और कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, इंटरपोल है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो लुकास फिलिप। लुकास फिलिप कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले। आईएलओ गिलबर्ट हैगेबो। तो आईएलओ के कौन है भाई? तो गिलबर्ट हैगेबो हैं। और हैगेबो, आईएलओ के कौन है? गिलबर्ट हैगेबो। तो आईएलओ के कौन है? तो गिलबर्ट हैगेबो हैं, और टोंगो के हैं, टोंगो के। एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में बात करें, एशियाई ओलंपिक परिषद, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन है? एशिया में जो ओलंपिक होता है उसका शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। 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 शेख जुआन बिन अहमद अल थानी ये एशिया ओलंपिक परिषद के जो है ये अध्यक्ष है। और अगर बात करें कि प्रमुख नियुक्तियां, तो जैसे प्रमुख नियुक्ति में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है ये। और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में अगर देखें तो ये जो है सबरीन बिटमैन। सबरीन बिटमैन। सबरीन बिटमैन। सबरीन बिटमैन जो है क्या है भाई? तो सबरीन बिटमैन जो है ना, ये सबरीन बिटमैन जो है, ये सबरीन बिटमैन, सबरीन बिटमैन को जो है क्या किया गया है? तो सबरीन बिटमैन को जो है वो एक सेकेंड माफ़ करिएगा, सबरीन बिटमैन को जो है अंतर्राष्ट्रीय सबरीन बिटमैन को जो है जर्मनी की पहली महिला बनी। सबरीन बिटमैन क्या है? तो जर्मनी की ये पहली महिला जर्मनी की बनी है। सबरीन बिटमैन कहाँ के रहने वाली है? तो जर्मनी के रहने वाली है, और जर्मनी की ये पहली महिला बनी जिन्होंने पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत बड़ी बात है ये कि पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के रूप में कौन? तो सबरीन बिटमैन एक महिला को नियुक्त किया गया, जो कि जर्मनी की पहली महिला बन गई जिन्हें पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। सबरीन बिटमैन, इसे नाम है इसका सबरीना बिटमैन। सबरीना बिटमैन। सबरीना बिटमैन। सबरीना बिटमैन। बीट मैन को बीट कर गई सबरीना बिटमैन। ये मैंने आदमी को पीछे छोड़ करके जो है ये फुटबॉल टीम के कोच बनी है, जर्मनी की रहने वाली है, और पुरुष फुटबॉल टीम के जो कोच बनने का काम की है ये आदमियों को बीट कर गई है, जो पुरुष हैं उनको पीछे छोड़ दी है। बीट मैन, सबरीना बीट मैन। नूर अहमद नूर, भारत में अफगानिस्तान दूतावास के प्रमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीबी वेंकटेश वर्मा, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सलाह बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट होंगे अब आते हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ पे, और नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नोबेल प्राइज़ है, कब का है ये नोबेल प्राइज़? तो ये नोबेल प्राइज़ है आपको
2020 का ये नोबेल प्राइज 25 का नोबेल प्राइज़ है। 2025 का ये नोबेल प्राइज़ है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नोबेल प्राइज़ किसको किसको दिया गया है, तो ये नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड नोबेल के मतलब याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे भाई, तो उनके बारे में दिया हुआ है नीचे। और अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। 1833 में जन्म लिए थे अल्फ्रेड नोबेल। कहाँ जन्म लिए थे, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन एक देश है, स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ है अल्फ्रेड नोबेल का। अल्फ्रेड नोबेल, इसीलिए नोबेल प्राइज यहाँ से निकल करके आ गया है। अल्फ्रेड नोबेल से ही नोबेल प्राइज निकल करके आया, यही शुरू करने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था 1833 में और स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और खोज ये क्या किए थे अल्फ्रेड नोबेल, तो डायनामाइट का खोज किए, जो बम होता है ना, डायनामाइट का खोज करने का काम किए थे। और 25 नवंबर 1867 को इसका पेटेंट लिए, क्योंकि चूँकि पेटेंट भी कराना होता है। डायनामाइट अब कोई भी करेगा, उस फार्मूले से बनाएगा, तो उनको उसका कुछ हिस्सा जाता है, इसीलिए इसको पेटेंट कराना होता है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किए और ये 25 नवंबर 1867 यानी कि 37 वर्ष के अवस्था में ये जब थे, तो उस समय ये पेटेंट करा लिया इसका। ये अगर 67 में से अगर 30 मतलब लगभग लगभग जो है, लगभग मान सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब ये 34 वर्ष की अवस्था में जब थे तो ये पेटेंट कराए हुए थे, ऐसे याद रखना है। पेटेंट कब कराए, 33 में जन्म हुआ, 67 में ये पेटेंट कराए। खैर ये पूछता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जो है लेट डाउन योर आर्म्स, लेट डाउन योर आर्म्स, पुस्तक किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़रूरी होता है। अगर अल्फ्रेड नोबेल का पूछ दे कि पुस्तक का नाम क्या था, तो लेट डाउन योर आर्म्स, योर लेट डाउन योर आर्म्स, जो आपका हाथ है उसको नीचे रखो, लेट डाउन योर आर्म्स, ठीक है। और निधन इनका 1896 में हो गया, 1896 में हो गया। और मात्र जो है इनका जो निधन है वो 63 वर्ष की उम्र में हो गया और इटली के सैन रेमो में हुआ इनका निधन। इनका जबकि जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अब देखिए, अब बात करें कि ये तो वसीयत जो है अपना, इनका जो धन संपत्ति था, जो कि पेटेंट कराए हुए थे तो बहुत पैसा कमाए, और अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल में अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा दान कर दिए। 94% हिस्सा जो है ये जो है नोबेल अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल ने, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा 5 अलग अलग पुरस्कार स्थापित करने के प्रावधान में मतलब दान कर दिए। इनका विचार था ऐसा कि जब हम मरेंगे तो जो है अपना ऐसा पुरस्कार छोड़ के जाएंगे जो दुनिया जो के प्रमुख व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो बहुत ही हाई लेवल के होंगे। इसीलिए जो है ये अपना क्या करते हैं कि अपना 94% संपत्ति दान करके चले जाते हैं। अब इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होता है। और फाउंडेशन जो है 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना। 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को लॉरेट कहा जाता है, लॉरेट कहा जाता है। नोबेल प्राइज जिसको मिलता है उसको क्या कहा जाता है, लॉरेट कहा जाता है। और पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को, जो कि ये जो है देखो फाउंडेशन जो है कब बना, तो 29 जून 1900 में बना। और जो जीतता है उसको लॉरेट कहते हैं। और पहला जो नोबेल पुरस्कार है 10 दिसंबर 1901 को शांति पुरस्कार फ्रेडरिक पासी, ठीक ना, याद रखना है, फ्रेडरिक पैसी एवं स्विस जीन हेनरी डुरेंट याद रखेंगे। 2 चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे कि 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना, जो जीतता है उसको लॉरेट कहते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर 1900, हाँ, क्योंकि 10 दिसंबर को ही हर साल जो है पुरस्कार की घोषणा होती है। और 1901 से ही प्रावधान है। 10 दिसंबर 1901 को पहला शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज फ्रेडरिक पैसी को दिया गया और हेनरी डुरेंट को दिया गया। और इसके बारे में बात करें आगे, तो
1967 में अर्थशास्त्र 1968 से जो है वो क्या किया गया, 1968 से नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। 1968 से कब से, तो 1968 से जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा की घोषणा हो गई। और जबकि 1967 में घोषणा हुआ, 1968 में घोषणा हुआ, 1969 में जो है 1968 में घोषणा हुआ, 1969 में जो है इसमें को पहली बार दिया गया किस क्षेत्र में, तो नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। कोई जैसे इकोनॉमिक्स से है तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में अधिकतम 3 लोग ही होते हैं, तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोग ही को पुरस्कार दिया जा सकता है। 1974 से जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना समाप्त कर दिया गया। पहले दिया जा सकता था मरणोपरांत, लेकिन अब जो है नोबेल प्राइज़ जो है मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कुछ पॉइंट है, जैसे कि शांति का नोबेल प्राइज़ जो होता है ना, वो नॉर्वे के संसद के द्वारा, नॉर्वेजियन नोबेल भी इसको बोलते हैं, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। तो शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ मिलता है, नॉर्वे के सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे में मिलता है, तो इसको नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जबकि शांति वाला नॉर्वे में मिलेगा आपको, शांति वाला कहाँ मिलेगा, तो नॉर्वे में मिलेगा। शांति वाला कहाँ मिलेगा, तो नॉर्वे में मिलेगा। जबकि रासायनिक एवं मतलब रसायन, फिजिक्स केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री एवं इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री एवं इकोनॉमिक्स में जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यानी कि स्वीडन में दिया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में कोई अगर बेहतरीन करता है तो उसको स्वीडन में नोबेल प्राइज़ मिलेगा। जो शांति के बारे में बात करेगा उसको नॉर्वे में दिया जाएगा, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। और साहित्य के बारे में बात करेगा उसको भी स्वीडन में दिया जाएगा। चिकित्सा के बारे में बात करें उसको भी स्वीडन में दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि एक शांति को छोड़कर सब नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, तो स्वीडन में दिया जाता है। शांति वाला कहाँ है, तो नॉर्वे में दिया जाता है। और अगला बात करें कि 2025 में जो लोग जीते हुए हैं नोबेल प्राइज़ उनके बारे में अब चर्चा करेंगे, और उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में जो है वो, जैसे हम लोग पहले से जानते हैं कि फिजिक्स हो या कोई भी विषय हो, उसमें जो है अधिकतम 3 लोग को ही दिया जा सकता है। तो नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। नोबेल प्राइज़ जो है 3 लोगों को दिया गया है, और उसमें कौन है, तो जॉन क्लार्क हैं। क्लार्क, माइकल डेवोरट, क्लार्क, डेवोरट और मार्टिनस, जॉन मार्टिनस, डेवोरट, क्लार्क बन गया रट के, डेवोरट, क्लार्क बन गया डेवोरट के, क्या मार्टिनस, क्लार्क बन गया डेवोरट के, मतलब क्लार्क बन गया रट के, क्या रट के, तो फिजिक्स, ठीक ना। क्लार्क, डेवोरट और मार्टिनस, तो क्लार्क हो गया, डेवोरट हो गया, मतलब क्लार्क हो गया, डेवोरट हो गया और मार्टिनस हो गया। ये सब किससे संबंधित है भाई, तो ये सब के सब जो है वो भौतिकी से संबंधित है। क्लार्क हो गया, डेवोरट हो गया, मार्टिनस हो गया, क्लार्क, डेवोरट, मार्टिनस, ये क्लार्क हो गया, डेवोरट हो गया और मार्टिनस हो गया। सब के सब क्लार्क, डेवोरट, मार्टिनस ये फिजिक्स से संबंधित है। ये क्लार्क है, देखो इसका भाला उड़ गया, और क्लार्क हो गया, डेवोरट हो गया और मार्टिनस हो गया। तो ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं, तो फिजिक्स से संबंधित हैं।